हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा सीट पर बुरी तरह फंस गए हैं। सीएम के लिए अपनी सीट निकालना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है और सैनी को फंसाने में किसी और का नहीं बल्कि उनके अपनों का ही हाथ है, क्योंकि वो तो करनाल सीट चाहते थे, लेकिन खट्टर और उनके समर्थकों ने उन्हें उस सीट से नहीं उतरने दिया। नतीजा, नायब सिंह सैनी को सबसे मुश्किल सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे बीजेपी की गलती की वजह से सैनी फंस गए हैं और क्यों लग रहे हैं ऐसे कयास। इसे समझने के लिए इस सीट के समीकरण को भी समझना पड़ेगा, जिस पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा में इस बार जबरदस्त मुकाबला है, खासकर बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती है, क्योंकि विपक्ष के अलावा उसके अपने भी उसकी टेंशन बढ़ा रहे हैं। पार्टी के अंदर बगावत हो गई है, खासकर पहली लिस्ट आते ही भगदड़ मच गई है और बीजेपी आला कमान भी अब काम में लग गया है कि कैसे इस भगदड़ को रोका जाए, लेकिन अभी सफलता मिलती नहीं दिख रही है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा फंस गए हैं राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी। ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं, इसकी वजह है लाडवा सीट के समीकरण को समझना। तो सबसे पहले वहां के समीकरण को समझते हैं। इस सीट पर कुल मतदाता की संख्या है 95,816, जिसमें 20% वोटर जो हैं सैनी समुदाय से आते हैं, 18% जाट समुदाय से आते हैं, वहीं 10% की संख्या ब्राह्मण की है और इसके अलावा 6% कश्यप हैं। तो अब आप लोग ये भी कहेंगे कि जब सबसे ज्यादा संख्या यहां सैनी की ही है तो इसका फायदा तो नायब सिंह सैनी को ही मिलना चाहिए। तो इसके अलावा वो तो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी रह चुके हैं, फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सैनी फंस गए हैं या मुश्किल में फंस गए हैं, उनके लिए ये सीट बचाना मुश्किल होता जा रहा है वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह है इस सीट पर आए अभी तक के नतीजे। ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और कांग्रेस ने इस बार भी अपने वर्तमान विधायक मेवा सिंह पर ही भरोसा जता दिया है। सिर्फ यही नहीं, अभी तक इस सीट पर हुए चुनाव के नतीजे भी यही बताते हैं कि इस सीट पर कमल खिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए इसे और भी अच्छे से समझने के लिए पिछले 3 विधानसभा में इस सीट के नतीजे भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि वर्ष 2008 में जब परिसीमन हुआ, उसके बाद ही लाडवा विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया था। अगले ही साल यानी 2009 में पहले विधानसभा चुनाव हुए। तो 2009 में इनेलो के दिग्गज नेता शेर सिंह वर्षामी विधायक बने थे। वहीं 2014 के चुनाव में यहां भाजपा के डॉक्टर पवन सैनी विधायक बने थे। 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो यहां कांग्रेस के मेवा सिंह जीते थे और मेवा सिंह ने भाजपा के डॉक्टर पवन सैनी को 57,665 वोटों से हरा दिया था। पवन सैनी को 45,028 वोट मिले थे और करीब 12,000 वोटों से वो हार गए थे। यानी सिर्फ एक बार, और वो था 2014 में जब बीजेपी इस सीट से जीती थी और जिसकी वजह जो माना गया था उसे माना गया था देश भर में चल रही मोदी लहर को, क्योंकि उस वक्त मोदी लहर चरम पर थी और जो भी सिर्फ बीजेपी के नाम पर खड़ा हुआ था उसे जीत मिली थी, ऐसा पूरे देश में देखा गया था। तो ऐसे में इस बार सीएम के लिए बड़ी चुनौती है। अब ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री सैनी की राह आसान क्यों नहीं है, जबकि वो सांसद रह चुके हैं इसी क्षेत्र से और खट्टर के समर्थक भी यही कह रहे थे कि लाडवा तो उनके लिए सुरक्षित सीट है। उनका दावा था कि करनाल सीट सैनी के लिए सेफ नहीं है, बल्कि उन्हें लाडवा से लड़ना चाहिए। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि सैनी के अपनों की वजह से ही वो फंस गए हैं। अब अहम सवाल यह है कि लाडवा क्यों सीएम सैनी के लिए मुश्किल मैदान साबित हो सकता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो निकल कर आ रही है वो ये है कि यहां सैनी को कई तरफ से चुनौती मिल सकती है और बहुत सारी चुनौतियां मिल सकती हैं, जिसमें से एक चुनौती इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से है, जिसने अपने पुराने चेहरे वर्षामी को लाडवा से मैदान में उतार दिया है। मौजूदा सीएम को कांग्रेस आम आदमी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियां गठबंधन की बातचीत करने और लगभग फाइनल हो चुकी है बातचीत। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र सीट आप के लिए छोड़ दी थी और उसके उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने लाडवा में 40.91% वोट हासिल किए थे। यानी समीकरण तो बता रहे हैं कि सैनी के लिए इस सीट पर जीत की राह आसान नहीं रहने वाली है और इसकी वजह बीजेपी के अंदर खाने उसके खिलाफ हुई राजनीति को भी माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी अटैक अभी से शुरू हो गया है। कांग्रेस के वर्तमान विधायक मेवा सिंह ने तो अभी से हमला बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को यहां उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वो इस क्षेत्र में कैसे जनता के बीच पहुंचेंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहते हुए एक दिन भी इस क्षेत्र के किसी गांव व शहर में नहीं आए और ना ही कोई परियोजना ही स्थापित करवा सके।
उन्होंने सांसद बनने के बाद इस क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद तक नहीं किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यहाँ के लोगों को कुछ नहीं दे पाए। अब वे चुनाव लड़ने आएंगे तो जनता सवाल पूछेगी। तो अब सैनी को मुश्किल में तो फंसा दिया गया है, लेकिन वो शक्ति प्रदर्शन में जरूर लग गए हैं। जानकार दावा कर रहे हैं कि वो लगातार गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क साध रहे हैं, उन्हें लगातार मनाने में लगे हुए हैं कि वो सैनी के लिए चुनाव प्रचार करें, जिसका फायदा सैनी को मिले। वो ये संकेत दे सकें कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, कोई कलह नहीं है, अमित शाह जो है नाराज नहीं है और आला कमान उनके साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि ये सीट जीतना सैनी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 साल में अभी तक वो अलग अलग सीट से ही उतरते आए हैं और जीत हासिल करते ही आए हैं। ऐसे में उनके कंधों पर इस सीट को जिताने की भी बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ अगर वो नहीं जीते और राज्य में बीजेपी की सरकार आ गई तो पार्टी उन्हें दोबारा सीएम तो नहीं बनाएगी। इसलिए भी सैनी चाहते हैं कि वो जीतें। इसके अलावा वो इसलिए भी जीतना चाहते हैं कि जिससे वो बीजेपी के अंदर ही उनके विरोधियों को करारा जवाब दे सकें। क्योंकि ये बात तो साफ हो चुकी है कि सैनी को करनाल सीट इसलिए नहीं मिली क्योंकि खट्टर और उनके समर्थक ऐसा नहीं चाहते थे, बल्कि करनाल सीट से खट्टर के करीबी को ही उतारा गया है, जिसे खट्टर और उनके समर्थक चाहते थे। ऐसा करके ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि राज्य की कमान अभी भी खट्टर के हाथ में है। भले ही वो केंद्र की राजनीति में कदम रख चुके हैं, भले ही वो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान राज्य की राजनीति पर लगा हुआ है और वो वापसी करने की तलाश में है। ऐसे बड़े बड़े दावे राजनीति के जानकार कर रहे हैं, क्योंकि सैनी करनाल से ही लड़ना चाहते थे। यहां तक कि उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया था, बड़ी रैली भी की थी, लेकिन उनकी नहीं मानी गई। और इन सब के चलते सैनी के लिए इस सीट को जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन समीकरण उनके पक्ष में नहीं है। समीकरण बता रहे हैं कि सैनी की साख दांव पर लगी हुई है और उन्हें बीजेपी नेताओं ने ही फंसाया है, क्योंकि अगर सैनी करनाल में जीत जाते तो खट्टर का कद कम हो जाता। ये बात ना तो खट्टर चाहते थे, ना ही उनके समर्थक। और इस आपसी खींचतान के चक्कर में नुकसान बीजेपी का हो गया और अब सैनी ऐसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जिसे बचाना पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। और वैसे भी सीएम जिस सीट से लड़े और वो सीट पार्टी अगर हार जाए तो ये बहुत बड़ी हार मानी जाती है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।